हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करपृष्ठे ॐ भूर्भुवः शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्वा तपसो जायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवः संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा ॐ सन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ प्राचेदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यादिशभः तेभ्यो नमो विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः विशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिशमस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिशमस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणो धिपतिः प्रीताकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिशमस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमो धिपतिः स्वजो रक्षितासनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिशमस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ
ओम ध्रुवाच ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरुदईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं जम्भे दद्मः उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनमज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सत्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे प्राण सर्व दुख हरता सर्वव्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, जो आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं, हम आपके उस पूजनीयतम पाप विनाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। परम पिता, आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो, आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना है। हे ईश्वर दयानिधि, आपकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम लोग करते हैं वे सब आपके ही समर्पण हैं, जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धर्म जो सत्य और न्याय का आचरण करना है, अर्थ जो धर्मों से पदार्थों की प्राप्ति करना है, काम जो धर्म और अर्थों से इष्ट भोगों का सेवन करना है, मोक्ष जो सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना है, इन चार पदार्थों की सिद्धि हमको शीघ्र ही प्राप्त हो। नमस्कार है कल्याण के और सुख के स्रोत को, कल्याण के देने वाले और सुख के देने वाले को नमस्कार है। कल्याण स्वरूप और अत्यंत कल्याण स्वरूप आपको बारंबार हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों, माताओं, बहनों से पुनः निवेदन है
आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन जालंधर का ये 72वां वार्षिक उत्सव आज प्रातः काल से प्रारंभ हो गया है। आप सबसे यही प्रार्थना है, आप जल्दी से जल्दी आज के इस कार्यक्रम में और आगे आने वाले सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो है लाभ उठाएंगे। अभी हमने सामूहिक संध्या की है, आगे भजन के पश्चात फिर आचार्य जी के उपदेश भी होंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है, भजन प्रारंभ हो रहा है। पंडित दिनेश पथिक जी से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने भजनों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम सब जो है आपके मधुर भजनों से लाभ उठा सकें। दिनेश पथिक जी। ओम स्वस्ति पंथमुचरेमु सूर्या चंद्रमसा विभो पुनरुदताग्निता जानता संगमे मही। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। मंचस्थ इस पवित्र आर्य समाज के आदरणीय पुरोहित श्री सत्य प्रकाश जी और मेरे साथ ही बैठे हुए आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान मनीषी कवि, जिनकी वाणी में एक अलग औज है, अद्भुत प्रतिभा है, हमारे सबके प्रिय पूज्य आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी और मेरे साथ तबले पर भ्राता जी साथ दे रहे हैं रमन जी, और इस पवित्र आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी श्री अरविंद घई जी, और बहुत ही सुरीली आवाज के साथ आपको उनके भजन सुनने को मिलेंगे आदरणीय रश्मि घई जी। उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति और हमारे पूज्य सन्यासी वृंद भी बैठे हैं, उनको भी नमन करता हूं। आइए कुछ समय के लिए भजनों का आनंद लेते हैं और आप ये कार्यक्रम आर्य संदेश टीवी पर लाइव चल रहा है। बहुत से हजारों लोग इस कार्यक्रम को देख ले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये चैनल है और मैं चाहता हूं कि आर्य संदेश टीवी जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप सभी अपने घर बैठकर भी देख सकें। तो आइए गीत प्रारंभ करता हूं, बड़े सुंदर भावों को प्रकट करता हुआ। प्रभु की भक्ति का भजन, प्रभु से प्रार्थना का भजन है कि परमात्मा का दर से सबसे ऊंचा है, उसके दर पर कोई भी फरियाद लेकर के जाता है, परमपिता परमात्मा उसकी फरियाद शुभ कामनाएं पूरी करता है। आइए मैं गीत प्रस्तुत करता हूं, बड़ा आनंद है इस गीत के अंदर, सभी गौर से ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो थोड़ा थोड़ा साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा और आनंद लीजिएगा।
तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। सारे जग का पिता और माता है तू, सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। कारीगर आदमी देवे सर को झुका, कारीगर आदमी देवे सर को झुका, अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं, तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं। कौन है वो तुझे जिसने माना नहीं, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ। छोड़कर तेरा दर पर जाए कहाँ, अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ। छोड़कर तेरा दर पर जाए कहाँ। अपने चरणों में हमको जगा दीजिए, अपने चरणों में हमको जगा दीजिए। और जग में ठिकाना बनाए कहाँ, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े तेरे दर पे। तुम
तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। दुनिया में कितने सिकंदर हुए, यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल ज्ञान के जो समंदर हुए। यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल ज्ञान के जो समंदर हुए। एक से एक माना के बढ़कर हुए, एक से एक माना के बढ़कर हुए, पर सभी तेरी सीमा के अंदर हुए। तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्हीं से सदा प्यार करते रहे, हम तुम्हीं से सदा प्यार करते रहे, बस यही एक विनती है प्यारे प्रभु। तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर। सब बोलिए, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। परमात्मा सबकी रक्षा करता है, सबका दाता है, और सुख दुख के रूप में हमें कर्मों का फल देता है। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। परमात्मा सबकी रक्षा करता है। एक बार एक राजा अपने मंत्री को साथ लेकर के जंगल में शिकार के लिए निकलता है, और काफी आगे घने जंगलों में निकल जाता है, तो झाड़ियों में से निकल करके आगे बढ़ता है। अचानक एक तीखा कांटा राजा की उंगली के लग जाता है। राजा की उंगली कट जाती है, खून बहने लगता है। राजा दर्द से व्याकुल हो जाता है, और इतने में मंत्री के, जो उसका मंत्री था राजा का, वो कहने लगा कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। राजा उस अपने मंत्री की बात सुनकर के चिढ़ गए कि मैं यहां दर्द से मर रहा हूं, मेरी उंगली कट गई, और ये कह रहा है कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। और राजा मंत्री को डांटने लग गया, और
उसको बुरा भला कहने लग गया है कि मेरी उंगली कट गई और तू कहता है कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, चल यहां से भाग जा, मैं तू मेरे साथ नहीं चलेगा, तू मेरे दुख का साथी नहीं है। और राजा उस मंत्री को डांट करके भेजता है, तू वापस चला जा महल के अंदर, तू मेरे साथ नहीं जाएगा। तो वो मंत्री राजा का आदेश मान करके वापस महल की ओर आ जाता है और राजा घने जंगलों की ओर निकल जाता है। आगे बढ़ता है, आगे आदिवासियों का डेरा होता है। आदिवासी देखते हैं कि ये राजा इधर कहां आ रहा है और राजा को पकड़ लेते हैं। पकड़ करके अपने मुखिया के पास ले जाते हैं और उस दिन बलि का दिन था। राजा को पकड़कर मुखिया के पास ले गए कि आज एक नौजवान आ गया है, इसकी बलि दी जाए, आज बलि का दिन है। तो मुखिया ने कहा ठीक है, इनको तैयार करो, इसकी बलि दी जाएगी। और जब वो बलि को देने के लिए तैयार किया गया तो देखा कि उनके हाथ में खून बह रहा है, उंगली कटी हुई है। तो मुखिया कहने लगा ये तो अंगहीन है, इसका अंग कटा है, हम तो बलि पूर्ण पुरुष की दी जाती है, इसलिए हम अपनी प्रथा को ऐसे नहीं करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए, ये अपूर्ण पुरुष है, पूर्ण नहीं है। तो राजा को छोड़ दिया जाता है। तो राजा को बात याद आती है, भी मंत्री ने ठीक ही कहा था, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। राजा को छोड़ देते हैं। राजा अपने महल में वापस आता है और मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है कि मुझे क्षमा करो, तू जो कहता था ठीक ही कहता था, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी आज वहां पर बलि चढ़ गई होती। तो आगे से फिर राजा उससे क्षमा मांगता है। तो मंत्री क्या कहता है? कहता है कि क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया अच्छा ही किया। अगर आप उस वक्त मुझे डांट करके ना भेजते तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। परमात्मा सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखता है और अपने कर्मों के फल मिलते हैं, ये अच्छे बुरे, कभी घबराना नहीं चाहिए। तो कवि ने इसी भाव को लेकर के बड़ा प्यारा सा गीत लिखा है, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा प्यारा गीत है। शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, बड़े सुंदर भाव हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। बोलिए। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। वो शय आज यहाँ है, वो शय आज यहाँ है, कल वो आगे बढ़ती है। देख के अदला बदली तू आहे क्यों भरता है, आहे क्यों भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। बड़ा सुंदर लिखा है। दुख सुख आते जाते रहते
सबके जीवन में, दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारे, पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, कभी उतरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा, जल में कमल खिलेगा, फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, कष्टों को हरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे, सहे पथिक जो काटे, वही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, रंग निखरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। इस गीत के भाव को आपने सुना। आइए एक और छोटा सा गीत सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। महर्षि दयानंद जी की महिमा का ये गीत है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन सबको हम एक तराजू में रख लें और एक तरफ महर्षि दयानंद जी को रख लें तो महर्षि दयानंद जी का पलड़ा भारी रहेगा। उनके कर्म, उनका जीवन, जो उन्होंने कार्य किया देश समाज का, अगर उनको देखेंगे और संसार के महापुरुषों को देखेंगे तो महर्षि का जीवन सबसे ऊंचा मिलेगा आपको। तो इसी भावों को प्रकट करता हुआ मैं गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। और बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने ऋषि दयानंद जी के बारे में। आइए इसको सुनिए और आनंद लीजिएगा।
देवता के बराबर जहाँ मैं, कहीं देवता ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ मैं, कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सा न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ मैं, कहीं देवता ना कोई और होगा। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा, चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा, कि देखा सुना न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ मैं, कहीं देवता ना कोई और होगा। इधर हो सिर्फ ब्रह्मचारी अकेला, उधर हो विरोधी ये सारा जमाना। इधर हो सिर्फ ब्रह्मचारी अकेला, उधर हो विरोधी ये सारा जमाना। विजय पाने वाला दयानंद जैसा, विजय पाने वाला दयानंद जैसा, न अब तक हुआ न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ मैं, कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सा न कोई और होगा। मेरे देवता के उठा के जमाने का इतिहास देखो, कि अपनों ही लाखों हितैषी मिलेंगे। उठा के जमाने का इतिहास देखो, कि अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे। मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला, ऋषि के सिवा न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ मैं, कहीं देवता कोई और होगा।
कहा मुस्कुरा के ये अंतिम समय भी के इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवे। कहा मुस्कुरा के ये अंतिम समय भी के इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवे। गया किस तरह से दयानंद प्यारा, गया किस तरह से दयानंद प्यारा, जहाँ से गया न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर नहीं देवता कोई और होगा। अगर विश्व भर के बड़े व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हो करके तुलना करे तो, अगर विश्व भर के बड़े व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हो करके तुलना करे तो, दयानंद जैसा दयानंद ही था, दयानंद जैसा दयानंद ही था। कठिन फैसला न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर नहीं देवता ना कोई और होगा। समाने में होंगे बड़े लोग पैदा, जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सा न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ कहीं देवता ना कोई और होगा। कहीं देवता ना कोई और होगा। कहीं देवता ना कोई और होगा। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। कहीं देवता ना कोई और होगा। महर्षि की महिमा का गीत आप सबने श्रवण किया। समय पर्याप्त हुआ, जितना मुझे समय दिया मैंने उस समय के अनुरूप में अपने सामने गीत रखे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शिव। धन्यवाद पथिक जी, बहुत सुंदर ये 3 भजन लगातार आपने सुनाया। पहले भजन जिस तेरे दर पे प्रभु जी हूँ, तो ये निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा के बराबर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कोई जीवधारी जो है उनके बराबर कभी नहीं हो सकता, न उनसे बढ़कर हो सकता है। और इसलिए जो कुछ भी हम चाहते हैं, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, उसके लिए उस प्रभु के चरण शरण में जाना ही पड़ेगा। और दूसरा, आपने ये जो कुछ परमपिता हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बिल्कुल सही है, आपने उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है। और इस प्रकार हजारों उदाहरण मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है परमात्मा हमारे कल्याण के लिए ही करता है। और फिर ऋषि दयानंद के विषय में ये युग युगांतर में ऐसे महापुरुष आते हैं और उनकी तुलना, उनकी उपमा हम किसी से नहीं दे सकते। 5000 साल के पश्चात ऐसे महापुरुष आए हैं जिनके बराबर जो है आज तक और कोई ऐसा नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो उनकी जो महिमा है वो पार महिमा है। तो आज हम सब मिलकर के ऋषि के गुणगान कर रहे हैं। आप ये प्रेमी जी से निवेदन करेंगे। प्रेमी जी आपने नए भजन से जो है हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक भजन प्रेमी जी प्रस्तुत करेंगे। पराशि
यद्भद्रं तन्नयासु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंचस्थ मेरे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय पंडित सत्य प्रकाश जी शास्त्री, पंडित बुद्धदेव जी शास्त्री एवं मेरे बहुत ही आदरणीय पंडित श्री जयेंद्र जी शास्त्री एवं अभी जिनके भजनों का रस स्वादन कर रहे थे मेरे प्रिय भाई दिनेश पथिक जी। वैसे तो इनके बाद बोलना मुझे तो वो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मुझे आदेश हुआ है और मेरे छोटे भाई रमन आर्य जी एवं इस समाज के कर्मठ एवं अग्रसर प्रधान आदरणीय अरविंद खेई जी, सेठी जी, चोपड़ा जी एवं बहन रश्मि जी, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। आइए मैं भी एक भजन, छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और दिनेश जी से मैं निवेदन करने जा रहा हूं। ये तो संगीताचार्य हैं, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मैं फॉलो करता रहता हूं जितने भी हमारे भजनोपदेशक हैं और विशेष करके मैं दिनेश जी को फॉलो करता रहता हूं, क्योंकि ऐसा कोहिनूर जो पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी ने आर्य समाज को दे दिया है, ये आने वाले समय में आर्य समाज के प्रसार प्रसार में सबसे नंबर 1 पे जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं दिनेश पथिक जी के लिए हैं। तो आइए सुनिएगा एक भजन। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह तो सबका ही पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, तो सबका ही पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, द्वार से आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। खाली उसके द्वार से आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। परम पिता को भूल के बंदे सुख से नहीं कभी सो सकता। सारी सृष्टि का वह आधार है, उसकी महिमा का पाया न पार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए,
बंधु माल खजाना साथ न तेरे जाएगा। ओ भाई बंधु माल खजाना साथ तेरे नहीं जाएगा। धर्म ही है अंत का साथी काम तेरे जो आएगा। धर्म से होता तेरा भाग है भाव भाभी की डूबे मजेदार है। दूर करेगा परमात्मा सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगा दे। करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर। खुशियों में करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर। नर्तन चोला उत्तम है ये पाप न कर अपराध न कर। नर्तन चोला उत्तम है ये पाप न कर अपराध न कर। मंदिर भालू प्रभु निराधार है उसकी महिमा का पाया न पार है। दुख दूर करेगा परमात्मा सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए तो सब पाई पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए। ओम शमसा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमी जी, राजेश प्रेमी जी। अब बहन रश्मि घई जी से निवेदन करूंगा बहन जी स्टेज पर आएं और इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। बहन रश्मि घई जी। ओम जी। सबसे पहले तो सबको प्रणाम। ये पहली शिफ्ट है इस बार के सालाना जलसे की। सुबह भी मेरा नहीं हुआ आना किसी कारणवश से, और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब के प्रवचनों को मिस कर गई सुनना। घई साहब ने बहुत तारीफ करी थी कि बहुत सुंदर गाए, और दिनेश जी ने, बुद्धदेव जी ने बहुत रौनक लगाई। पर वो कहते हैं ना कि सत्संग नसीब होता है भाग्य से, बिना भाग्य के आपको सत्संग नहीं मिलता। तो आइए, यद्यपि हम सबको इंतजार है डॉक्टर साहब के प्रवचनों की, और उससे पहले मुझे बिठा दिया गया है भजनों के लिए, और स्पेशली दिनेश जी के और प्रेमी जी के भजनों के बाद गाना यद्यपि कुछ मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन
हर भजन की एक विशेषता होती है। तो चलिए आइए ओम नाम के भजन से प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नाम परमात्मा का निज नाम ओम, सबसे बड़ा नाम ओम, जिसका स्मरण करते ही मन की जो तारे हैं झंकृत तो उठती हैं। और तो अब तो साइंटिस्ट ने भी प्रूफ कर दिया है कि ओम से बड़ा कोई नाम नहीं। तो आइए ओम नाम का भजन। सबसे बड़ा ओम का नाम, पंचगण भी जिसको सिमरे, पंचगण भी जिसको सिमरे, जब सुबह शाम सबसे बड़ा ओम का नाम, जी सबसे बड़ा ओम का नाम। पंचगण भी जिसको सिमरे, पंचगण भी जिसको सिमरे, रट सुबह और शाम सबसे बड़ा ओम का नाम, जी सबसे बड़ा ओम का नाम, हाँ सबसे बड़ा ओम का नाम। सब दुख भागे, ओम नाम से सोते जागे, ओम नाम से सब दुख भागे, ओम नाम से सोते जागे। विषय विकारों में न फंसना, विषय विकारों में न फंसना, जे विषय विकारों में न फंसना, इसी को मन में ठान, सबसे बड़ा ओम का नाम, जी सबसे बड़ा ओम का नाम, हाँ सबसे बड़ा ओम का नाम, जी सबसे बड़ा ओम का नाम। ऋषि मुनियों ने ओम ही ध्याया, प्रथम वेद में ओम ही आया। ऋषि मुनियों ने ओम ही ध्याया, जीवन अपना सफल बनाया। प्रथम वेद में ओम ही आया, प्रथम वेद में ओम ही आया। जप राम और श्याम सबसे बड़ा ओम का नाम, ये सबसे बड़ा ओम का नाम। प्रथम वेद में ओम ही आया, प्रथम वेद में ओम ही आया। जप राम और श्याम सबसे बड़ा ओम का नाम, जी सबसे बड़ा ओम का नाम।
ओम सुधा रस तू पीता जा, प्रेमी पी पी कर जीता जा। बिना मोल के ओम नाम है, बिना मोल के ओम नाम है जी, लगे ना कोई दाम। सबसे बड़ा ओम का नाम जी, सबसे बड़ा ओम का नाम। बिना मोल के ओम नाम है, बिना मोल के जी ओम नाम है, लगे ना कोई दाम। सबसे बड़ा ओम का नाम, ओ सबसे बड़ा ओम का नाम। ओम नाम से अमृत पाए, भवसागर से पार हो जाए। ओम नाम से अमृत पाए, भवसागर से पार हो जाए। ओम नाम की मस्ती ऐसी जी, ओम नाम की मस्ती ऐसी, दे न सके कोई जाम। सबसे बड़ा ओम का नाम, ये सबसे बड़ा ओम का नाम। ओम नाम की मस्ती ऐसी, ओम नाम की मस्ती ऐसी, दे न सके कोई जाम। सबसे बड़ा ओम का नाम जी, सबसे बड़ा ओम का नाम। पंचीगण बीज जिसको सिमरे, हाँ पंचीगण बीज जिसको सिमरे, सते रूबा और शाम। सबसे बड़ा ओम का नाम जी, सबसे बड़ा ओम का नाम। हाँ सबसे बड़ा ओम का नाम, वो सबसे बड़ा ओम का नाम। जी हाँ, ओम नाम को जपते रहिए, ओम नाम, और हमेशा सुखी रहिए और अपने बिगड़े काम बनाते चले, ओम को ध्याते रहें। सभी ऋषि मुनियों का यही कहना है। अब उसके दर पे आ ही गए हैं तो ओम नाम तो महिमा सुनेंगे भी सही और गाएंगे भी सही, क्योंकि उसका दर ऐसा है कि हम अपने मन की सभी ख्वाहिशें यहाँ पर रख सकते हैं। और कहते हैं कि जो सच्चे दिल से प्रभु के दर पर आकर प्रार्थना की जाए वो पूरी भी होती है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु के दर पर कि अपनी भक्ति में वो हमारा दिल रमाए रखे और अपने चरणों में हमें स्थान दे और हम उसको ध्याते रहें। तो आइए एक पंजाबी भजन में आपको सुना रही हूँ जो आप सबकी फरमाइश पर। धरती रेत में आया पिता, दर तेरे ते में आया पिता, एक गल मेरी सुन ले, दर तेरे ते में आया पिता, दर तेरे ते में आया पिता, एक गल मेरी सुन ले, चित चरना के, चित चरना के नाल मेरा ला, एनी गल मेरी मन ले, चित चरना के नाल मेरा ला, एनी गल मेरी मन ले।
आजमाई ना। ओ प्यार रीत जान दीना पिता आजमाई ना, पिता आजमाई ना। आसंद दीवाने आनो खाली तो लौटाई ना, खाली तो लौटाई ना। आया सांदे दीवाने आनो खाली तो लौटाई ना, खाली तो लौटाई ना। हो दाता झोली ऐसा, हो दाता असां देवी झोली खैर पा। हो दाता असां देवी झोली खैर पा। एनी गल मेरी सुन ले दर तेरे ते मैं आई आ बेटा। एक गल मेरी सुन ले दर तेरे ते मैं आई आ पिता। एक गल मेरी सुन ले। लोकी तेनू आख देने, लोकी तेनू आख देने, लोकी तेनू आख देने। दया दा खजाना है तू, दया दा खजाना है। लोकी तेनू आख देने दया दा खजाना है, दया दा खजाना है। हाँ जेड़ा तैनू याद करे ओदा ही हो जाना है, ओदा ही हो जाना है। भाई जेड़ा तैनू याद करे ओदा ही हो जाना है, ओदा ही हो जाना है। हुन आसानो ही, हुन आसानो ही, हुन आसानो ही अपना बना। सानू भी अपना बना। एनी गल मेरी सुन ले दर तेरे ते मैं आई आ पिता। एनी गल मेरी सुन ले दर तेरे ते मैं आई आ पिता। एनी गल मेरी सुन ले चित चरना नाल मेरा ला। एनी गल मेरी मन लेके चित चरना दे नाल मेरा ला। एनी गल मेरी मन ले। धन्यवाद बहुत बहुत। अब आगे का कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे। धन्यवाद बहन जी। पहले तो आपने परमात्मा की स्तुति गीत गाई और उसके पश्चात परमात्मा से प्रार्थना की है, तो बहुत सुंदर। अब मैं आचार्य जी से भी प्रार्थना करूंगा, आचार्य जी अपने विचारों से हमें कृतार्थ करेंगे। आचार्य जयंत जी। सीधे बैठिए, लंबा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से
एक बार पुनः ओ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अदाते सुन्नमीमहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान पंडित प्रवर श्री सत्य प्रकाश शास्त्री जी, मंच पर विराजमान आर्य जगत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजनोपदेशक और बहुत सरल स्वभाव के एक अच्छे श्रेष्ठ इंसान पंडित दिनेश पथिक जी, और जिनके भजन ने ईमानदारी से कहूं तो मुझे अपना विषय शाम को चेंज करने पर मजबूर कर दिया। आदरणीय रश्मि घई जी, जो इन्होंने उनका भजन बोला तो मुझे सोच के आया था, मैंने चलो उसको बाद में बोलेंगे, पहले आज विषय दूसरा ले लेते हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। समादरणीय प्रधान जी, समादरणीय मंत्री जी, बहुत सारी प्रशंसाएं आज सुबह से मुझे मिली, आपका स्नेह मिला। और एक बहुत बढ़िया बात मुझे प्रधान जी के व्यक्तित्व की लगी कि उन्होंने मुझे बुला करके और मुझे हग किया और ये कहा कि आज से आप हमारे जालंधर परिवार के सदस्य हैं। एक बार उनके शालीन व्यवहार के लिए तालियां आपकी तरफ से बजनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हम ऐसे लोगों को खोजते हैं साहब, जो अर्थ समाज में अपने स्नेह से, अपने प्रेम से और अपने व्यवहार से उसको गति दे सकते हो। मंत्री जी तो कल हमें लेने पहुंचे ही थे और बहुत सरलता के प्रतिमूर्त हैं सभी देवी और सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। समय कम है इसलिए मैं सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे ऑनलाइन कहीं जुड़ना है तो मैं भी उस मर्यादा से बंधा हुआ हूँ। मैं ये सोच रहा था कि आपने भजन सुना कि ओम नाम सबसे बड़ा, और पक्षीगण भी याद करते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में कहीं ऐसा है? क्या हम अपने जीवन में ऐसा कुछ कर पाते हैं जिससे लगता हो कि ओम नाम शायद सबसे बड़ा है और उसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा समय है? मैं जब भी देखता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि आप संध्या कीजिए साहब, आप यज्ञ कीजिए, आप परमात्मा को याद कीजिए, तो व्यक्ति कहता है करना तो चाहता हूँ लेकिन समय की बोलो कमी है साहब, समय नहीं है। करना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। जिससे भी पूछो वो बहुत व्यस्त है आज के जमाने में, उसके पास परमात्मा की संध्या के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए जैसे कोई समय है ही नहीं, और वो उसमें समय लगाना भी नहीं चाहता, ऐसा लगता है। और कुछ व्यस्तताएं भी हो सकती हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति परमात्मा के पास समय, जिसके पास परमात्मा को देने के लिए नहीं होता ना, एक दिन ऐसा आता है कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत परमात्मा की पड़ती है। और मेरे इन शब्दों को याद रखना, परमात्मा की जब जरूरत पड़ती है और वो परमात्मा को बुलाता है, उसको याद करता है, तो परमात्मा कहता है उस दिन तेरे पास समय नहीं था, आज मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास भी तेरी सहायता के लिए कोई समय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा से मित्रता कर लिया करो। वो मित्रता कैसे होती है ना, तब परमात्मा का जवाब बदल जाता है। जैसे कि आपकी किसी के साथ मित्रता है और उसके साथ अगर झगड़ा हो गया, सड़क पर चल रहा है, तो आप ये नहीं देखते कि इसके खिलाफ 10 लड़ने वाले हैं, आप तुरंत उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं।
क्योंकि वो आपका मित्र है। और आप जो है अपने ऊपर भी चोट खा लेते हैं, लेकिन मित्र की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। ऋषि कहता है ठीक इसी तरह से जो रोज भगवान को याद करता है, उससे अपनी मित्रता स्थापित करता है, उसको अपना सखा बना लेता है। जब दुख आता है ना, उसको परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता। बोलो परमात्मा स्वयं दौड़ करके आ जाता है साहब, क्योंकि वो रोज मित्रता किए हुए, उसको बुलाना कहाँ पड़ता है। लेकिन जब बात चलती है, थोड़ा समय टाइट है, लेकिन फिर भी सूत्र पूरा करूंगा की कोशिश करूं को आपको समर्पित कर दूं। तब बात चलती है तो हमें रस कहाँ आता है और असलियत में रस कहाँ है, वहां आप मेरे साथ चलेंगे। परमात्मा से जो मित्रता करनी है ना, उसको सीखना है साहब। और अगले 7 दिनों में, अब 6 रह जाएंगे आपके बाद, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं कम से कम आपकी मित्रता परमात्मा से करवा करके जाऊं, क्योंकि उससे जिसकी मित्रता हो गई, बस वो सबसे बड़ा धनी है साहब। पर वो सबसे बड़ा आदमी भी है और सबसे अलग भी है और सबसे ज्यादा सुखी भी है और प्रतिपल जो है आनंद में है, जिसकी मित्रता परमात्मा से है। लेकिन उपनिषद कहती है ऐसा भूतानां पृथ्वी रस। उपनिषद कहती है इंसान को सबसे ज्यादा रस परमात्मा में नहीं आता, सबसे ज्यादा रस उसको जमीन पर कब्जा करने में आता है। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पर आप ही नहीं, एक चूहा भी 100 बिल बना करके उस पर कब्जा करता है कि मेरी जमीन है साहब, और ये जमीन कहीं इधर उधर जानी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि जालंधर की हर मेन सड़क पर मेरी प्रॉपर्टी जो है, गलत करोगे, सबसे ज्यादा रस आता है इसमें, मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेरी कोठी एक हिल स्टेशन पे होनी चाहिए, एक दिल्ली में होनी चाहिए, एक जालंधर में होनी चाहिए, और विदेश में भी हो जाए तो कितना अच्छा है। एक मेरा मित्र था, उसने हवन करवाया और हवन करवा करके कहने लगा आचार्य जी आशीर्वाद दो कि कोई छोटा सा फ्लैट हो जाए। मैंने कहा यार परमात्मा से आशीर्वाद मांग, हवन कर सकता से, बाकी छोड़ दे सब उसके ऊपर। हवन किया और पारायण यज्ञ किया। कुछ दिन बाद स्थिति जो है संभल गई और एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। फिर उसके बाद जो है फिर यज्ञ करवाया। कहने का फ्लैट कुछ छोटा है आचार्य जी, कुछ ऐसा करो कि बड़ा फ्लैट हो जाए। फिर जो है फिर यज्ञ हुआ, फिर फ्लैट भी बड़ा हो गया। उसके बाद फिर कहने लगा फ्लैट तो ठीक है, कुछ ऐसा करो कि फ्लैट की जगह एक कोठी हो जाए तो कितना अच्छा है। मैंने कहा एक काम कर, लिस्ट पहले से बना ले, तेरी लिस्ट खत्म होने वाली है ही नहीं। जीवन में जिस समय धृतराष्ट्र बैठा हुआ है रात के 1 बजे, और जरा अपने अंदर जाने दीजिए इस बात को, आपके माध्यम से दुनिया सुन रही है। तो धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, उसके उंगलियों में हीरे की अंगूठियां, ऐसा सोने की हीरे की अंगूठियां, राजा है और वो अपने मुकुट पर हाथ फिराता है। रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे जब हाथ फिराता है तो कोई भी एक्टिविटी आप रात को करेंगे तो पत्नी जो बगल में सोती है उसका भी ध्यान आकर्षित होता है। तो गांधारी पूछती है कि रात के 1 बजे आप जो है हाथ फिरा रहे हैं और सो नहीं रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बेचैन करती है? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने उतावले नजर आते हैं, खर खर की आवाज जो है वो आपके मुकुट पर चल रही है, न सोते हैं और न सोने देते हैं। यदि उसने क्या कहा, धृतराष्ट्र ने, जिसके पास आंखें नहीं थी, जो देख नहीं सकता था, वो व्यक्ति भी क्या कहता है, बड़ी मुश्किल से ये राज्य मिला है मुझे। बस शब्दों को समझिएगा, इशारे में बात काफी होती है। बड़ी मुश्किल से ये राज्य मिला है मुझे, और ये राज्य जो है अब फिर से पांडु पुत्र जो है इसको बांटना चाहते हैं। अरे दुर्योधन तो मोहरा था, असली पाप तो है धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही था, उसके मन में पहले से ही था। वो कौन सा अपने जो है भाई के पुत्रों को राज्य देना चाहता था? वो व्यक्ति कहता है कि फिर से छिन न जाए, इसलिए मैं बार बार इस मुकुट के ऊपर हाथ फिराता हूं कि बड़ी कठिनाइयों से, पहले तो मैं ज्येष्ठ था, भगवान ने मुझे अंधा कर दिया, और उसके बाद भगवान ने अंधा कर दिया तो फिर भाई छोटा राजा बन गया, उससे किसी तरह छुटकारा हुआ, तो फिर से उसके पुत्र जो है इसको बंटवाने के लिए खड़े हो गए, और मैं इसको देना नहीं चाहता
जाता। सबसे ज्यादा रस आपको इस धरती पर आता है साहब। प्रत्येक प्राणी हो या व्यक्ति हो, सब इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। कितने बड़े बड़े धुरंधर हो गए, इस पृथ्वी के लिए लड़े। दुर्योधन क्या कहता था अपने भाइयों को? श्री कृष्ण ने अंत में आकर के ये कह दिया कि ज्यादा कुछ नहीं देता तो 5 गांव दे दे, मामले को निपटा सही। भाई भाई लड़ते अच्छे लगते हैं क्या? भाई परिवार में झगड़ा अच्छा लगता है क्या? एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एक दूसरे के खून बहाए। आजकल तो परिस्थितियां सब बदल रही है और परिस्थितियों में मैं देखता हूं कई जगह कि इंसान जो है ना जी, वो दूसरे को काट दियाएगा पूरे शहर में, लेकिन घर के सामने रहने वाले भाई के पास नहीं जाता। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है अगर ऐसा होता है तो जो भाइयों में हमारे यहाँ तो देहात में कहावत है, चलना तो सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना तो भाइयों का चाहे देर क्यों ना हो। थोड़े बहुत अनबन भी हो जाए ना, तब भी भाइयों में ही बैठा हुआ इंसान अच्छा लगता है साहब। तो लेकिन भाई भाई का दुश्मन बन गया, किस लिए? केवल राज्य के लिए, केवल जमीन के लिए, केवल संपत्ति के लिए। और वो व्यक्ति कहता है सुच्चाग्रम नेवदास्यामि बिना युद्धे न केशव, अरे कुछ भी कर ले, मैं तो सुई की नोक भी बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं, क्योंकि जमीन में रस आता है सबको। हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लोग कहते ना कि अंतमति सोगति, इसको समझाऊंगा किसी व्याख्यान में, पूरा समझाऊंगा कि क्या सिस्टम है, अंतमति सोगति क्या होता है। लेकिन अभी तो उसकी घटना सुनाता हूँ। अंत समय में है, बुजुर्ग है, हमारे यहाँ पर एक गांव है नोएडा में, उसका बुजुर्ग है, उसके परिवार के लोग खड़े हैं, कहते हैं बाबा ओम का नाम ले ले, गायत्री मंत्र बोल ले, कुछ कर ले। वो कहता है बाकी तो सब ठीक है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी से एक 500 मीटर का प्लॉट मिलने वाला था, वो मिल जाता तो और कितना अच्छा होता। सांसें अंतिम है, 10 मिनट बाद चला गया दुनिया से, लेकिन कहाँ घूम रहा है? अभी भी प्लॉटों में घूम रहा है साहब। हम सबका जीवन भी यहीं पर है, जमीन पर। आपने मुंज की कथा सुनी होगी ना, भोज जो है अपने बेटे भोज का, उसका पिता अपने भाई मुंज के हाथ में हाथ सौंपता है साहब। भाई से ज्यादा भरोसा किस पे करेगा? भाई से ज्यादा विश्वास किस पर करेगा? हाथ उसके हाथ में देकर के कहा, आज से तू इसकी माँ भी है, आज से तू इसका पिता भी है, और आज से तू इसका सर्वे सर्वा है। बस ये बेटा, मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, आज से तेरा बेटा है। अपने मृत्यु के समय में इधर उधर नहीं, अंतिम समय में अपने बेटे का हाथ अपने भाई के हाथ में सौंप दिया साहब, और इस विश्वास के साथ सौंप दिया कि आगे चल करके इसकी परवरिश में ये देश का अच्छा राजा बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि मुंज जो है, कुछ तो मुंज के मन में कुछ संस्कार रहे होंगे, और कुछ आग लगाने वाले लोग भी कम नहीं होते। ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। जो चापलूस मंत्री थे साहब, वो सब क्या कहते हैं? वो सब के सब कहते हैं, अरे आपको इतना आनंद आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है, काहे राज्य सौंपोगे इसको? आप एक काम करो, इसका झगड़ा ही खत्म करो, इसका झगड़ा खत्म करो, और ये मर जाएगा। आप हमेशा राजा रहेंगे, हम आपके सेवक रहेंगे, आपकी जय जयकार रहेगी, राज्य देने की क्या जरूरत है? तो मुंज जो है वो लालच में आ गया, और लालच में आकर के कहता है कि अपने सैनिकों को, जो बहुत वफादार थे भोज के पिता के, उसमें से एक की ड्यूटी लगा दी कि इसको जंगल में ले जा करके ये बालक वापस जिंदा नहीं आना चाहिए। और कहते हैं जंगल में लेकर के चल दिया। वो छोटा सा बालक कहता है कि कहाँ लेकर के जा रहे हो? कि बेटा घुमाने ले जा रहे तुझे वन में। कहने लगे ऐसी जगह तो कभी घूमने नहीं आया मैं, इतना निर्जन वन है, इतना घना जंगल है, आप इसमें कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? और जब अंदर ले गए तो अंदर लेकर के कहते हैं कि आज हम तुझे वापस ले जाने के लिए नहीं आए, कहेंगे और कि आज तो तेरे जीवन का अंत करने आए हैं। तो बालक पूछता है क्या ये मेरे चाचा की इजाजत से हो रहा है? तुम्हें पता नहीं, अगर मेरे चाचा को पता चल गया तुम्हारी बोटी बोटी कटवा देगा। तो आदमी कहता है कि ये आदेश किसी और ने नहीं, तुम्हारे चाचा ने दिया है। ये आदेश किसी और नहीं तुम्हारे चाचा मुंज ने दिया है। उस समय संस्कृत में कविता लिखता है, ये याता किमपि प्रधारी हृदय पूर्वम गता एवते। वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग धुरंधर थे ना, जो कहते थे कि सोने की लंका है, जो कहते थे कि दुनिया में हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकता, कोई डट नहीं सकता, रुक नहीं सकता, हम सबसे बलवान हैं, सबसे ऊंचे हैं,
आज वो कहाँ है दुनिया जानती नहीं है। युधिष्ठिर जैसे लोग चले गए, सारे बड़े बड़े धुरंधर चले गए, जो इस जमीन पर इस सत्ता पर काबिज होना चाहते थे, सब चले गए। ये जमीन आज भी बोलो वही है, बस इस मैसेज को पकड़ना जी। ये जमीन आज भी वही है, किसी के साथ नहीं गई, लेकिन ये मेरे चाचा मुंज के साथ जरूर जाएगी। तो भोज कहता है कि ये चिट्ठी मेरे चाचा को दे देना। बस कहते इतना काम तो कर सकते हो। चिट्ठी जो है चाचा को ला करके दे दी, और जब चाचा ने चिट्ठी पढ़ी ना तो चाचा की आत्मा ने उसको झकझोर दिया साहब। और कविता को पढ़ करके जब ये लिखा कि ये जमीन किसी के साथ नहीं गई, मेरे चाचा के साथ जाएगी, और कोई जो है सब वैसे खाली हाथ गए, चाचा जमीन को लेके जाएगा। दाढ़ मार के रोता है, और दाढ़ मार करके रोता है, क्या कहता है, कितना अपराध कर दिया मैंने छोटे से लालच में आकर के। सबसे बड़ा पाप का कारण पता है क्या होता है? लोभा पापस से बीज हुई। लोभ जो है पाप के पेड़ का बीज है साहब, वहीं से फूटता है पाप का वृक्ष। तो कहते हैं कि भाई मुंज कहता है कि मैंने अपने भतीजी को मेरी बेटी से बढ़कर प्यार, इतना वो पूछता है कि क्या कहा उसने, कुछ मेरे लिए मैसेज छोड़ा क्या? तो कहते हैं कि कविता जो है आपके लिए लिखी है, और कविता को पढ़ करके जब फूट फूट करके रोता है, कोई ऐसा भी तरीका है क्या मेरा भतीजा वापिस आ जाए? वो वापिस आ जाए तो वो कहता है कि ऐसा तरीका हो सकता है। कहने के कैसे? कि मैंने अभी तक उसको जिंदा रखा हुआ है। कहने के जिंदा रखा है ना, राज्य ले ले सारा, बस मुझे तो मेरा भतीजा लौटा दे। और फिर वो वापिस आता है। राजा भोज कितना बढ़िया राजा हुआ, लेकिन जमीन के लालच में कहां तक पहुंचता है इंसान? ऐसा भूता नाम पृथ्वी रस, कि भाई इस पृथ्वी पर सब शासन करना चाहते हैं, और सब जो है अपने आप को इस पर काबिज रखना चाहते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, उपनिषद क्या समझाती है? पृथिव्या रसः पय, इस पृथ्वी का रस क्या है साहब? पृथ्वी का रस है जल। अगर जल न हो तो मैं आप और मैं हम हो। जल ही तो है जीवन, जल ही तो जीवन है। और जब भी मैं इस बात को समझाता हूं तो लोगों को समझाता हूं, अरे आपने जल को ही संकट में डाल दिया। आज सुबह मैंने प्रदूषण की बात की थी ना, और जिसको आपने बहुत ध्यान से सुना भी, सराहा भी। जल को भी तो इसी में वायु को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। लोग बाल काटते हैं, जल में प्रवाहित करते हैं साहब। लोग जो है हरिद्वार में जाते हैं, आजकल लोग तर्क देने लगे, हमसे सीख लिया ना लोगों ने तर्क देना, कि जो हम दिया जलाते हैं उससे तो वायु शुद्ध होती है, नदी का जल शुद्ध होता है, इसलिए दिया जलाया जाता है। लेकिन जो दिया हरिद्वार में मिलता है आपको, उसको जरा कभी नीचे से उखाड़ करके देखना, उसमें गंदगी भरी होती है, सूखे पत्ते सूखे फूल भरे होते हैं, और उस बत्ती में ऊपर ऊपर केवल जरा सा घी लगा होता है जो 1 सेकंड के लिए जलता है, और वो सारी गंदगी फिर नदी में जाती है साहब। मैं हरिद्वार में रहा हूँ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैंने MA PhD किया है, और मैंने उन सब दृश्यों को बड़ी बारीकी से अपनी नजरों से देखा है। तो जल को भी हम प्रदूषित करते हैं। यमुना कितनी प्रदूषित है दिल्ली में, आप आकर के देखिए। एक व्यक्ति मुझे ले गया, आर्य समाजी था, ले गया, कहा कि घाट पे मुंडन कराना है। मैंने कहा भला आदमी, अच्छा खासा घर है तेरा, और घर में दिक्कत है तो आर्य समाज में आके करवा ले, घाट पे मुंडन किस लिए करवाना है? और घाट पे ले गया, घाट पे देखा मैंने, बालों के ढेर लगे साहब, और वो सारे के सारे बाल जो हैं वो कहाँ छोड़ते हैं? उस जल में छोड़ते हैं। अरे जल को तो बचाइए कम से कम। कहते हैं कि पृथ्वी का रस क्या है? जल है, और जल जो है उसको शुद्ध रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। आप 20 रुपए की बोतल लेते हैं ना, आप ले सकते हैं क्योंकि आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, लेकिन जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है, जो व्यक्ति मजदूरी करता है, जब वो 20 रुपए की बोतल खरीदने जाता है ना, वो नहीं खरीदता साहब, वो हैंडपंप ढूंढता है, आज भी वो टोटी ढूंढता है, वो प्याऊ ढूंढता है। गर्मी में मैं देखता हूँ नोएडा में कि लोग बाग, बड़े लोगों का शहर ऐसा हो जाता है कई बार कि कॉलोनी में घुसने नहीं देते साहब, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं। तो कौन, मैंने कहा कि प्याऊ बनवाओ भाई इन लोगों के लिए, संस्थाओं की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को भी जल मिलना चाहिए। तो उस तरह से जल की व्यवस्था की जाए। लेकिन तेजी से आगे बढ़ता हूँ जी, समय भी भाग रहा है, मेरी स्पीड कितनी भी हो लेकिन समय से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो उस समय क्या कहते हैं कि भाई पैसा रसा औषधया, ये जो इस जल का रस क्या है? औषधियां है। ये औषधियां हमारे लिए आपके लिए है,
औषधियां और औषधियां वनस्पतियां अन्न जो है वो मनुष्य के लिए, जो प्राणियों के लिए दवाइयां बनाई है ना वो भी हमने बनाई है। उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल नहीं बनाया बेचारों ने, हमने बना दिया उनके लिए, वो अलग बात है। तो औषधियां जो है वो बहुत कमाल की है, वनस्पतियां हैं जो परमात्मा ने हमें दे रखी है, इसमें भी रस है। लेकिन इससे आगे चलता हूं, कहते हैं कि औषधिनाम रसः पुरुषः, औषधियों का रस क्या है? पुरुष में है। ये मत सोच लेना कि महिलाओं में नहीं है, पुरुष का मतलब मानव मात्र में समझना चाहिए कि औषधियों का जो रस है वो मानव मात्र में है। अब इसके आगे उपनिषद क्या कहती है कि पुरुष का रस कहाँ है? आपको ये याद हो जाएगा अगर आप याद करोगे तो। पहले क्या क्या? ऐसा भूतानाम पृथ्वी रस, सबको सबसे ज्यादा रस कहाँ मिलता है जी? पृथ्वी पर, प्लॉटों में, कब्जे में, सत्ता में, इसमें सबको सब बड़ा आनंद आता है, संपत्तियों को बढ़ाने में। और कहते हैं कि भाई पृथ्वी का रस क्या है? जल है। जल का रस क्या है? औषधि है। और औषधि का रस क्या है? पुरुष है। और पुरुष का रस क्या है? पुरुष रस है वाक, पुरुष का रस जो है ये वाणी है साहब। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आपकी वाणी में रस नहीं है, अब जरा आनंद लीजिएगा, तो फिर आपका जीवन अधूरा है साहब, आपका जीवन अपूर्ण है। और वाणी में रस कब आता है? बस दो चीजों को आज याद रख करके जाना। यो तो वाणी के बहुत सारे दोष और गुण हैं, आप एक सप्ताह तक वाणी पर सुन सकते हैं, इतना शास्त्रों में वाणी के व्यवहार के लिए लिखा हुआ है। और मैं कहता हूं कि समस्त व्यवहारों का मूल क्या है जी? बोलो, आपकी वाणी है। समस्त व्यवहारों का मूल है आपकी वाणी। और इसी वाणी के लिए संध्या करोगे तो क्या बोलते हो? कुछ तो बोलिए करो, जो याद वाला पाठ तो बोलो। ओम वाक वाक। जब यज्ञ करते हो तो क्या कहते हो? ओम वांग में आस्यस्तु। तो ये जो अर्थ हम सामान्य रूप से समझते हैं वो तो है ही, लेकिन इसका विशेष अर्थ भी है जो इनमें प्रार्थना की जाती है। तो वाणी जो है उसमें रस होना चाहिए। वाणी में दो चीजों से रस खत्म होता है। सीधी सीधी बात करता हूं, इधर उधर की लंबी चौड़ी इसके गुण दोष अभी नहीं समझाऊंगा, उतना समय न होते हुए अभी सीधी बात इसके क्या है कि दो चीजें इंसान को जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। कौन सी दो चीजें साहब? एक तो दूसरे की बुराई, अरे बोलो तो सही, किसमें कुछ कठिनाई थोड़ी है, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। और एक अपनी बड़ाई वो अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। ये दो काम इंसान को नहीं करने चाहिए। लेकिन होता क्या है? दोनों ही काम इंसान बढ़ बढ़ के करता है साहब। अपनी बड़ाई अपने मुंह से खूब करता है और दूसरे की बुराई भी बोलो अपने मुंह से खूब करता है। और कहते हैं कि बस ये जो चीज में चला गया इंसान वो गड़बड़ा जाएगा साहब, उसका व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी वह अच्छे कार्य कर नहीं पाएगा। डिचम वाचम प्रपद्ये, ऋग्वेद का ऋषि क्या कहता है? ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि ज्ञान वही ठहरता है जहां पर वाणी जो है वो मर्यादा में रहना चाहती है। ज्ञान वही ठहरता है, विद्या उसी के साथ रहती है, सरस्वती की कृपा उसी पे रहती है जो अपनी वाणी को नियंत्रित करना जानता हूं। सारी जिंदगी बीत गई साहब, आज तक वाणी का सही प्रयोग करना नहीं आया, उसको मर्यादा में रखना नहीं आया, तो फिर समझ लो कि कुछ आया नहीं। बस एक भ्रम है कि हम कुछ जानते हैं, कुछ खास आया नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ आए तो फिर कहते हैं कि बस इन दो बातों पर ध्यान रखना कि दूसरे की निंदा व्यक्ति को कभी करनी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा रस किसमें आता है? अरे बोल दो, मेरे भी मदद हो जाएगी। सबसे ज्यादा रस आता है दूसरे की निंदा करने में। इसमें एक सरल सी बात समझाता हूं। देखिए क्या कहता है कबीर कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, जिसकी निंदा करता है ना, उस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो उसकी निंदा करता है वो उसकी पाप की गठरी भी बोलो अपने सिर पर रख लेता है। अच्छा माता, दिल पे हाथ रख के बताना, अपने वाली तो उठ नहीं रही और दूसरे की ओर रख लो तो हालत क्या हो जाए? अपनी तो संभल नहीं रही है, दूसरे की भी अपने सिर पर रख ली तो फिर तो एक कदम भी चलना बोलो मुश्किल है साहब। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा अपनी तरफ देखने की कोशिश करनी चाहिए।
और मैं एक बात कहता हूं डंके की चोट पर, और ये बात किस लिए कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति दुनिया के अंदर दूसरे की गलतियां निकालता है, वो व्यक्ति जो है, खुद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो व्यक्ति जो दूसरे की निंदा में लगा रहता है, दूसरे की गलतियां खोजने में लगा रहता है, वह व्यक्ति नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। और वो कब नकारात्मक विचारधारा में ओतप्रोत हो गया उसको नहीं पता चलता, उसको पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि आपको इससे बचना है, तो फिर वो कहते हैं कि आपको निंदा की तरफ बोलो जाना ही नहीं। निंदा, अगर आप ऋषिदान को देखें ना, व्यक्तिगत व्यवहार में उन्होंने कभी व्यक्तिगत निंदा कभी किसी की बोलो उस रूप में नहीं की, सैद्धांतिक रूप में की। उनके प्रवचन सुनने के लिए एक ईसाई पादरी आते थे, भक्त स्कॉट, सच्ची घटना है, कोई कहानियां थोड़ी है। भक्त स्कॉट आते थे, रोज प्रवचन सुनते थे, और प्रवचन सुनने के बाद भी उनकी जो है श्रद्धा से आते। एक बार ऐसा हुआ कि प्रवचन चल रहे थे, भक्त स्कॉट आते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो कई दिन तक नहीं आए। तो स्वामी जी ने पूछ लिया, जो वक्ता को भी अच्छे श्रोता अच्छे लगते ना, श्रोता न हो तो वक्ता क्या करेगा, करे भक्त स्कॉट जो है वो आते थे, आज भक्त स्कॉट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहने के स्वामी जी आज तो भक्त स्कॉट जो है वो कई दिनों से बीमार हैं, इसको कहते हैं व्यवहार। कहने के अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज भक्त स्कॉट के पास हम चलते हैं, वो रोज हमें सुनने आते थे, वो बीमार हैं तो आज हम उनके पास चलते हैं। और कमाल देखिएगा साहब, तो उस समय स्वामी जी जो है अपने अनुयायियों के साथ चर्च में जाते हैं, जहाँ भक्त स्कॉट रहते थे, फादर भक्त स्कॉट रहते थे, वहां पर जाते हैं और जाकर के उनका हालचाल पूछते हैं, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। वो व्यवहार होता है सर, और हालचाल पूछते हैं। जब उनका हालचाल पूछते हैं तो कहते हैं आप आए नहीं, सब बातें हो गई, लेकिन वो सही अर्थों में ऋषि का दीवाना था, उसके ऊपर ऋषि का बड़ा प्रभाव था। वो व्यक्ति कहता है कि आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे यहाँ पर चर्च में भी थोड़ा सा उपदेश कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा उपदेश न करवा, उपदेश करवाएगा तो दयानंद की वाणी सत्य के अलावा और कुछ कहना जानती ही नहीं है, केवल सत्य बोलती है, इसलिए उपदेश करवाएगा तो सत्य सुनना पड़ेगा। वो कहता है उसी सत्य की तो कदर करता हूं मैं, उसी सत्य को तो सुनना चाहता हूं मैं। और फिर वहीं पर बैठ करके स्वामी जी ने बाइबल के खिलाफ संकेत किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से निंदक नहीं की कभी किसी की। स्वामी जी का व्यवहार बहुत उच्च कोटि का व्यवहार था, लेकिन हम सब कहां फंस जाते हैं, बस इसी में रहते हैं। मैं चला गया एक जगह और वहां पर अपने कुछ मित्र थे, बोले जी प्रधान जी ने ऐसा कर दिया, डेट तो धनंजय जी के आगे पीछे है। तो मैंने कहा भले आदमी, कभी कभी जो अधिकारी होते हैं ना, उनकी निर्णयों पर फूल भी चढ़ाया करो, कभी कभी उनका सम्मान भी करना सीखो, तब पता चलेगा संगठन कैसे चलता है। तो इसलिए निंदा से बचना है। और दूसरी मैंने आपको क्या कहा जी, और एक बात और सुन लो बस, जो निंदा में लगा ही रहता है ना, वो एक दिन स्वयं ही निंदा का बोलो पात्र बन के रह जाता है, खात कुछ नहीं आता उसके, तो निंदा का पात्र बन के रह जाता है। दूसरा मैंने कहा था कि अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए साहब? बहुत कमाल का श्लोक लिखा है शास्त्रकार ने, कहते हैं कि एक व्यक्तित्व वो होता है जो आपके ऊपर हमला करता है, जिसको आप निंदक कहते हैं, जो आपके चरित्र पर जो है हमला करता है, आपके बारे में कुछ का कुछ कहता है। एक व्यक्ति तो वो होता है, वो नजर आता है, दिखता है, लेकिन एक आप हैं तो कहते हैं कि आत्म प्रशंसा वाले को चोर कहा सा। मैंने कहा कि कैसे? मैंने कभी मन में सोचा कर कभी कभी तो मन करता है अपनी डींग अपने आप मारने का है। तो कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं ना, इस चक्कर में ना पड़ना, इस चक्कर में मत पड़ना। तो मैंने पूछा क्यों? कहते हैं कि आत्म प्रशंसा करने वाला चोर होता है साहब। मैं चक्कर में पड़ गया कि ऐसा क्यों कहा ऋषि ने। मैंने इस पर चिंतन शुरू किया तो बात समझ में आई। ऋषि समझाता, सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, सरल शब्दों में ये समझा रहा हूं कि चोर क्यों कहा उसको। कमाल कर दिया साहब ऋषियों ने, ये होते समझाने का तरीका। ऋषि कहते हैं चलो निंदक तो दूसरे की चरित्र पर हमला कर रहा, तो अपने आप ही कर रहा है। मैंने पूछा कैसे? कहता है कि तू चोर इसलिए है, तू है तो कुछ और।
अरे बोलो तो सही, तो है तो कुछ और बताता अपने को कुछ और है, तो वो तो दूसरे के चरित्र का हनन करता है, दूसरे के स्वरूप का हनन करता है, तो अपने ही स्वरूप का बोलो हनन कर लेता है साहब। इसलिए कहते हैं कि आत्म प्रशंसा से भी बचना और परम निंदा से भी बचना चाहिए। लेकिन कौन बचता है? तो कहते हैं वाग रस है ऋचा, कि वाणी का रस कहां पर है? ऋचाओं में है साहब। ऋचाएं पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, मंत्र बोलते ना दिनेश जी, तो जितना मंत्र बोलते हैं मिठास उनकी उतनी बढ़ती जा रही है, और जितनी मिठास बढ़ रही है उतना लोगों का प्यार भी बढ़ता जाता है। तो मिठास जो है वो आती है वेद के स्वाध्याय से। ऋचाओं में जो है वो मिठास है। अच्छा जी, इसको वो बटन दबाओ इसका है। एक बार हमारे यहाँ स्वामी रामदेव जी आए हुए थे, यज्ञशाला में बैठे, नोएडा में अचानक उनका प्रोग्राम बन गया। तो स्वामी जी ने बड़े तरीके, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती करने की, इसी को व्यवहार कहते हैं। तो एक आदमी का फोन बज गया और फोन बंद न हो, वो बुजुर्ग थे, तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, जब फोन नए नए चले थे, शास्त्री तो एक्सपर्ट हैं, बाकी सब लोग तो एक्सपर्ट हैं, मैं तो वैसे मनोरंजन के लिए सुना रहा हूँ। तो उस समय नए नए चले थे तो ज्यादा इनके फंक्शन पता नहीं थे। स्वामी ने कहा बुजुर्ग फोन लेते हैं लेकिन इनको बंद करना नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, बात भी कही और मामला भी आगे बढ़ गया। तो उस समय स्वामी जी ने जो बात कही, तो मैं आपको जो कह रहा हूं कि इनका रस कहाँ है साहब? वो ऋचाओं में है। लेकिन समस्त ऋचाओं का रस, अब इसको समझाने का समय नहीं, वेद पढ़ लिया करो, वाणी का रस बढ़ता जाएगा। समस्त ऋचाओं का रस कहाँ है जी? समस्त ऋचाओं का रस है सामवेद। कहां पर है? समस्त ऋचाओं का रस जो है वो सामवेद में है, और सामवेद में समस्त ऋचाओं का रस है। तो मैंने पूछा कि भाई कहां से शुरू हुए थे जरा? पृथ्वी, प्राणियों का रस पृथ्वी, पृथ्वी का रस बोलो जल, जल का रस औषधिया, औषधि का रस जो है वो पुरुष या अन्य समझ लो, और पुरुष का रस क्या है? वाणी, और वाणी का रस ऋचाएं, और ऋचाओं का रस सामवेद। अब रश्मि जी आपको चर्चा समर्पित करता हूं, आपकी वजह से बोला हूं। सामवेद का मैंने पूछा, सारे रस हो गए, अब सामवेद का रस कहाँ है? तो उस समय ऋषि कहता है साम है उद्गीतो रस, साम का और समस्त ऋचाओं का रस भी ओम में समाहित है, परमात्मा के नाम में समाहित है, भागने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप सब भी जो है उस परमात्मा को बोलो याद कर लिया करो, और उसके ओम के नाम से ज्यादा स्मरण किया करो, क्योंकि ओम नाम सबसे बड़ा नाम है, और उसमें जो संदेश है, उसमें जो तरंगे हैं, उसका जो प्रभाव है वो अद्भुत होता है साहब। इसलिए परमात्मा जो है वो है तो सही, लेकिन हम कहते भी है, लेकिन उसके लिए उतना समय देते नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, और मैं तो 40 मिनट में भी घंटे की बात कर लेता हूँ, इस पर ठीक रहा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि इस चर्चा को जाइएगा तो चर्चा ये मत करना कि प्रसाद में क्या था, चर्चा ये करना कि रस कौन कौन से थे, कहीं आचार्य दोबारा ना पूछ ले, है उनको हृदय में जाने देना और रस में जीवन जियो, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में आ गया केवल आनंद है, केवल रस है, केवल सुख है, और केवल आनंद हो जाए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा कठिन काम कह दिया, ना निंदा करो ना तारीफ करो, इसी में तो आनंद आता है। एनीहाउ, जो कलयुग की सच्चाई तो ये है कि निंदा करो, आनंद लो और अपनी तारीफ करो। कलयुग का, घोर कलयुग का ये है समय जो जब लोग करते थे, लेकिन जो सर ने बताया, आचार्य जी ने बताया, वो सच्चाई बताई है कि कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही अपनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तारीफ के लायक हो तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, और किसी की अगर निंदा आप करते हो तो निंदक जो है ना वो ज्यादा बड़ा पापी है। जब उसकी गठरी भी अपने सर पे रख ली, सर ने बिल्कुल ठीक बताया, मैं इसको कबूल करता हूँ, और हमें ये बात जो है पल्ले बांधनी चाहिए, और मेरे ख्याल यहीं पे स्वर्ग बन जाएगा। मैं अभी 6 दिन पड़े हैं, बहुत कुछ बताएंगे। मैंने सर को एक लिस्ट दी है, पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, मैंने इनको टॉपिक्स भेज दिए थे, 20 टॉपिक लिख के, जिस पे दिल करेगा ये बोल देंगे। ये परिवारों में चलने वाली टॉपिक है, तो ताकि हमें थोड़ा सा अपना जो जीवन है ना, कठिनाई जो आ रही है कहीं पे भी, तो उसको हम सुलझाने के लिए सेट हो जाएं।
और यादना कुछ कहते हुए आचार्य जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और एक बात छोटी सी कहता हूं, हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है 6:15 का टाइम। हमारा टाइम 6 बजे का है, 6 से 8 होता है, कभी 6:15 नहीं होता। 6 से 8 है, 6:15 बजे संध्या होगी जी, और 6 बजे 6:15 बजे भजन शुरू हो जाएंगे। तो आपसे कृपया सुबह वाली बात याद रखिए। अगर ट्रेन मिस होगी तो फिर समझ लो अखीला डब्बा मिलेगा, फिर पहले 4 डब्बे तो निकल जाएंगे आगे। तो आधा प्रवचन सुनने का फायदा नहीं, भजन भी सुनने का फायदा नहीं। तो अगर आधे बजे सुने तो ये लड़ीवारी कार्यक्रम है, आपसे प्रार्थना है जरूर आइए। मुझे भाग्य मिला आपसे बात करने का। आजकल मैं अवॉइड करता हूँ बोलने की, क्योंकि बोलते बोलते कई बार त्रुटि भी हो जाती है ना जी। तो इसलिए मैंने बोला, पंडित जी कहते फोन सुनने, तो मैंने कहा मैं बोल देता हूँ। चलो ओम दाहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभूतं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ पालकों की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। प्रणाम ध्वनि वैदिक अभिवादन सब कुछ से